नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं और बात करते हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला। सबसे पहले तो मकर राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। शनि किस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे पूरा महीना अक्टूबर के महीने में, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। शनि न्याय के देवता हैं, इस बार आपके साथ न्याय होगा या नहीं होगा ये देखिएगा। और अगर नहीं हो पा रहा है न्याय तो हम आपके लिए उपाय लेकर के आते हैं, अक्षर लेकर के आते हैं, अंक बताते हैं, आपको रंग का इस्तेमाल बताते हैं, तो फिर आप वो कर लीजिएगा। चलिए 20 तारीख से पहले तो फिर भी ठीक ही रहने वाला है आपका। इतना तो रिलैक्स हो जाइए, आधे महीने से ज़्यादा समय जो है वो आपका ठीक निकल जाएगा। आपके लिए कुछ अच्छे काम मिल सकते हैं आपको। सबसे ज़्यादा हम लोग टेंशन कहाँ होती है हमें कि कोई हमारी खींचतान करता है, कोई हमारी टांगे खींच देता है, काम नहीं करने देता कोई भी। तो ये सिचुएशन आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। आपके एनिमीज़ जो हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 20 तारीख तक निश्चिंत होकर के काम करिए आप। जो आपके बाई चांस कहीं पेंडिंग कार्य थे, काम थे, रुके हुए थे, स्टक थे, पैसा कहीं रुका हुआ था, कुछ आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, कुछ चीज़ें खरीदनी थी वो रुकी हुई थी, गाड़ी रुकी हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी 20 तारीख से पहले हो सकती है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद क्या करेंगे। 20 अक्टूबर से मंगल कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे और उसका सीधा नज़र का जो दृष्टि का संबंध पड़ेगा ना वो आप ही के ऊपर पड़ना है, आप ही की राशि के ऊपर। अब देखिए नीच का होकर के मंगल देखेगा तो इरिटेट तो कर देगा आपको तो परेशान करेगा। तो आपको किस तरीके से परेशान करेगा, पहले तो हेल्थ इश्यूज करवाएगा आपके, ये करवाएगा आपको 20 तारीख के बाद। 20 से पहले नहीं है, 20 से पहले निश्चिंत हो जाइए आप, करिए अपने जितने काम करने हैं। लेकिन 20 के बाद डरिए नहीं, अटेंटिव हो जाइए। जैसे मान लीजिए आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही तो डॉक्टर की सलाह लीजिए ना। घर में बैठा करके उसको बीमारी को बढ़ाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर अपने काम का भी ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है, क्योंकि बिहेवियर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ का आपको जो फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा वो है कि आपके कुछ शादी को लेकर के बात आप चाह रहे हैं, जो काफ़ी समय से आप पेंडिंग भी कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, या जब भी आप घर में कोई बात बताना चाहते थे तो आपके घर का जो माहौल था वो सही नहीं था। तो यानी कुल मिलाकर के आपने वो बात कही नहीं, ऐसे रह गई, वो पेंडिंग होती गई, डंप होती गई बात। लेकिन अभी ऐसे टाइम आएगा कि आप ये बात अपने घर में कह पाएंगे, और बात कह पाएंगे तो हो सकता है रिश्ता भी कहीं पक्का हो जाए। शनि आपकी राशि से द्वितीय में वक्रीय होंगे तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। और आपकी राशि से द्वितीय भाव मतलब धन भाव है, वैसे आप ही की राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में जाकर के वो वक्रीय होंगे। बट वक्रीय शनि इरिटेट करते हैं, चीज़ों को स्लो कर देंगे। जो काम काफ़ी समय से पेंडिंग थे और पेंडिंग हो जाएंगे। और ऊपर से एक तो आपकी राशि के स्वामी वक्रीय और दूसरा आपके ऊपर नीच के मंगल की दृष्टि। तो ये दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन समावेश बन रहा है ना, ये सही नहीं बन रहा। एक तरफ डिले बता रहा है और दूसरा अगर कि डिले को ज़बरदस्ती आप काम करवाने की कुछ तो एंजाइटी को भी बढ़ा रहा है, गुस्से को भी बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ऐसा तरीका होता है जिससे आपके काम नहीं रुके, वो होता है धैर्य रखना। जबकि नीच का मंगल धैर्य नहीं रखने देगा, बट हमने आपको बताया है ना अब कि धैर्य रखना है, तब तो रख सकते हैं। क्योंकि जब आपको नहीं पता था कि हमारी कुंडली में ग्रहों की सिचुएशन ऐसी बन रही है, तब तक तो हो सकता गुस्सा आना स्वाभाविक था। लेकिन जब हमने आपको बता दिया अब कि इस तरीके की सिचुएशन आपकी कुंडली में बन रही है, तब तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए ना। और शांत हो जाएंगे तो पहला उपाय तो यही हो गया। फिर 9 तारीख से 9 अक्टूबर से गुरु वक्रीय हो जाएंगे। अब यहाँ पे 9 अक्टूबर से जब गुरु वक्रीय हो जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपके बीच में चीज़ें हल्की से कुछ समय के लिए हिल सकती, बट फिर भी कुल मिला करके अगर हम चाहें थोड़ा सा अगर आप फोकस करें, थोड़ा सा संभल करके चलें तो आपकी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं।
लेकिन जब आप ध्यान ही नहीं देंगे, एक धुन से आप चलते जाएंगे, तो जहाँ रुकने का नाम ही नहीं लेंगे, तो वहाँ चीज़ें बिगड़ने भी तो लगती हैं। तो इसीलिए ये जो राशिफल होता है आपके लिए लेकर के आते हैं, हम आपको वहाँ पॉइंट आउट करते हैं जहाँ जहाँ आपको लगता है कि संभलने की, समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आपने जहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ कैसे संभलें, वहाँ कैसे सुलझें आप, वहाँ आप अंक का, अक्षर का और रंग का प्रयोग कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 रहने वाला है, यानी 8 अंक का प्रयोग आपने अक्टूबर के महीने में ज़्यादा करना है। अब कैसे करना है कि आपने पानी में काले तिल पीस लेने, काले तिल वैसे पीसते बहुत मुश्किल से, तो आप पानी मिला करके ही उसे पीस लीजिएगा अच्छे से, या फिर कुछ समय पहले आप भिगो करके, अगर पहले देख लिए वीडियो तो काले तिल को भिगो लीजिएगा। भिगो करके आप पानी में जैसे अपने अच्छे से मैश कर लीजिएगा। उसका जो रस निकलेगा ना, उस रस से आपने कागज़ के ऊपर ये लिखना है अक्षर, अंक, जो कि 8 अंक का है। और अक्षर है आपका म अक्षर। म अक्षर भी आपने इसी कागज़ के ऊपर लिख देना है। दोनों को आपने अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। एक ही कागज़ में दोनों अक्षर और अंक होगा, इसे फोल्ड कर लीजिए। इसे अपनी पॉकेट में, पर्स में, वॉलेट में, और आप अपने साथ हर दिन कैरी कीजिए। आप लैपटॉप के बैग में भी रख सकते हैं। तो आप हर दिन इसे अपने साथ कैरी कीजिएगा। और रंग जो है वो रंग है, आप स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल भी, स्काई ब्लू भी कैसा, बहुत लाइट, सबसे लाइट, जैसे ऐसे लगे कि ये ऑफ वाइट जैसा ही है, मतलब इतना सूदिंग स्काई ब्लू कलर, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। और ज़्यादा कीजिएगा इसे इस्तेमाल में। इस महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग भी आपके ऊपर हो सकती है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। हम हर महीने का राशिफल लेकर के आते हैं, और हमारी जो अगली राशि होगी वो होगी कुंभ राशि, यानी एक्वेरियस। तो एक्वेरियस राशि वाले इंतज़ार करें। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।